अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग खैरियत से हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए टॉपिक लेके आऊँ इंशाल्लाह। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली आपको मेरी इन्फॉर्मेशन देनी है 5 ऐसे शेंजन स्टेट्स हैं जिसका वीज़ा सक्सेसफुल रेट सबसे ज़्यादा है, और अगर आप वहाँ अप्लाई करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा गेट करने के लिए। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपना कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन और सारे डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो मार खा जाते हैं और वीज़ा नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसमें अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो कंट्री है शेंजन स्टेट्स में, उसको आइसलैंड उसका नाम है। आइसलैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म को बूस्ट देता है, और टूरिज़म सबसे ज़्यादा है जिसका सक्सेसफुल रेट अगर आप बात कर लें 99% जो है वहाँ पे वीज़ा अप्रूवल रेट है, और रिजेक्शन सबसे कम है। ये कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ दोस्तों ऐसे हैं जो टूरिज़म को ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसमें उनका टूरिज़म बढ़े, जिससे उनकी रेवेन्यू जनरेट हो, उनकी इकनॉमी को फ़ायदा मिले। सेकंड नंबर पे व्यूअर्स अगर आप बात कर लें तो फिनलैंड है जिसका 98% जो है वीज़ा सक्सेसफुल रेट है, और ये भी ऐसा कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड को वीज़ा देता है। और डॉक्यूमेंटेशन तो ओवरऑल शेंजन स्टेट्स के सब सेम ही रहते हैं। इनकेस कोई एडिशन होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर भी दूंगा। दोस्तों, इसमें थर्ड नंबर पे आप बात करें तो लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जिसका 98% जो है सक्सेसफुल रेट है, और समटाइम्स अप एंड डाउन हो जाता है रिजेक्शन रेट भी, लेकिन ये भी एक ऐसा कंट्री है जिधर आप इजीली वीज़ा जो है अपना गेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करें दोस्तों तो एस्टोनिया एक ऐसा कंट्री है जिसका सक्सेसफुल रेट 85 to 87%, और सक्सेसफुल रेट कभी समटाइम्स इसका 1.7, और ऐसा अप एंड डाउन कभी बढ़ जाता है, कभी हो जाता है। दोस्तों, ये भी एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप अप्लाई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इसका इजी रहेगा, चांसेस हैं और आपका वीज़ा गेट करने के। दोस्तों, लास्ट में अगर बात करें लाटविया एक ऐसा कंट्री जिसकी अगर आप रेटिंग उठा के देखें तो पिछले साल 2018 में ये जो है पहले नंबर पे था, और अब वीज़ा सक्सेसफुल रेट जो है उसका 5th नंबर पे आ गया 80 to 84%। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है और वो जाके वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, इलीगली गलत काम करते हैं। मैं इसलिए हमेशा लोगों को मशवरा देता हूँ कि भाई आप लोग अप्लाई करें तो प्रॉपर वे में अप्लाई करें और लीगली जाएँ, और लीगली अपना ट्रिप कंप्लीट करने के लिए वापस आएँ अपने कंट्री, और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करें आगे फ्यूचर अपने बेनिफिट के लिए। दोस्तों, अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप बात कर लें तो शेंजन स्टेट में 28 और 26 कंट्रीज़ जो हैं इसमें आते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है या इटली है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ अप्लाई भी किया और उनका रिजेक्शन रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ हमें आप जैसे ही लोग हैं जो अपनी नेशनलिटी के चले जाते हैं और जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से जो है वहाँ का सक्सेसफुल रेट जो है बहुत कम है, और वो ईच एंड एवरीथिंग वेरी फुली प्रॉपर एंड स्क्रूटनी करते हैं अप एंड डाउन, ईच एंड एवरीथिंग चेक करने के बाद, वेरीफाइड करने के बाद जब वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन वो विल आपको जो है वीज़ा देते हैं, और बादों का तो वीज़ा रिजेक्ट भी कर देते हैं कोई विदाउट एनी रीज़न के, जिसमें आपको नुकसान होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो ये 5 कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेवियन, इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और आप वीज़ा गेट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे इसमें बेल बटन पे क्लिक भी करना ताकि मैं नए टॉपिक के लिए आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। मेरे लाइक कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई प्रिपरेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, कोई वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मेरे से जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई ऐसी वो नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।